100 रुपये 60 पैसे रह गए। कब कर रहे हो आज? कर दो आज, मज़ा आ जाएगा। है? कल को हो जाएगा। कहाँ कहाँ रुकेगा तुम्हारे हिसाब से? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ जाके रुकेगा? 100, 110, 120? 100 से ऊपर? 100 से ऊपर तो चल ही रहा है राजस्थान में। सही हो रहा है। बस जब किसी से पूछो वो हंस देता है। तो दोस्तों कैसे हो? आज आपको बिल्कुल जाम में से स्टार्ट हुए हैं और बेसिकली आप बहुत दिन हो गए थे घर पे वीडियो बनाते बनाते, आप भी बोल रहे हो कि सर थोड़ा सा बाहर निकलो, और मैंने कहा क्यों नहीं यार, निकलना भी चाहिए। कभी कभी मैं थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा पुश करते हो ना तो मैं कर लेता हूँ। सो एनीवे, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक ड्रोन से रिलेटेड है, और ड्रोन को और कैसे हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो, और अगर आप सोलो हो ख़ास तौर से तब, और अगर आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग शॉट्स चाहिए जो भी मैंने आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, तो फिर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मेरे को जो टेस्ट करना है उसके लिए कुछ एक दो चीज़ें मैंने अपग्रेड करी। कैसे कैसे वो मैं आपको बताऊँगा, या तो इसी वीडियो में या अगले वीडियो में। और अभी क्या है कि जो मेरे को शॉट्स चाहिए उसके लिए मेरे को थोड़ा सा क्लीन एरिया मतलब खुली रोड और उस टाइप का चाहिए, जहाँ पे ऐसे ये सब टावर वावर ना हो रहे हो शॉट्स लेने के लिए। तो उसके लिए मेरे को लगा कि जो अपना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उससे अच्छा नहीं हो सकता, घर के पास भी है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं पे वो शॉट्स लूँगा और आपसे बातें करूँगा। दोस्तों अपना पिट स्टॉप मैंने ढूंढ लिया है यहाँ पे, और बाइक जैसे आप देख रहे हो पार्क कर ली है, जगह बढ़िया मिल गई है। अब यहाँ पे मैं शॉट्स लूँगा। बेसिकली जो शॉट्स में दिक्कत आती थी वो ये दिक्कत आती थी कि मैं उतर के जब मैं ट्रिप्स पे जाता था तो उधर के शॉट्स तो ले लेता था जब मेरे को लेने हैं, पर कुछ शॉट्स ऐसे होते थे जो मेरे को चलती हुई बाइक से लेने होते थे। मतलब कि मैं चल रहा हूँ, बाइक मेरे को फॉलो कर रही है, ऑल दैट शॉट्स जो आपने देखे होंगे। अब उसके लिए क्या है कि रिमोट का क्या करूँ मैं? अब रिमोट क्या है, मेरे को हर टाइम दिखते रहना चाहिए, मेरे सामने होना चाहिए जब मैं वो शॉट्स ले रहा हूँ, पर वो इम्पॉसिबल हो जाता है कि जब बाइक चला रहे हो, और आप खासतौर से जब सोलो होते हो। जब सोलो नहीं होते तो क्या होता है, मैं औरों के शॉट्स ले लेता हूँ वैसे जैसे आपने देखे, पर मेरे अपने नहीं आ पाते हैं। तो उसी का मैंने कुछ जुगाड़ ढूंढा है, वो जुगाड़ मैं लेकर आया हूँ। नॉट एक्चुअली जुगाड़, अ प्रॉपर सोल्यूशन है। वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि क्या है, आप देखो उसको। आई होप कि वो सक्सेसफुल हो और फिर अमेजिंग शॉट्स आए नेक्स्ट राइड पे। तो भाइयों, ये है अपना ड्रोन, ये रही अपनी बाइक, और ये है बेसिकली अपना जुगाड़, ये आप देख रहे हो। और ये जुगाड़ अब कहाँ जाएगा? ये जुगाड़ जाएगा आपका यहाँ पे। ये हम ऐसे जाएंगे, और इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, ढीला करके यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे मेरा आपका फ़ोन आ जाएगा जो इससे कनेक्ट होगा, और उसके बाद हम इसको उड़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे काम करता है, ये सही करता है नहीं करता है, क्या दिक्कतें आती हैं। एक तो ये हैंडल से नहीं टकरा रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज़। मेरे को लगा कहीं हैंडल से ना टकराए, पर जो अभी मेरे को ऑलरेडी एक इशू दिख रहा है इसमें, जो लग रहा है मेरे को कि ये काफ़ी वहाँ से लंबा हो गया है, तो ये काफ़ी हिलेगा ऐसे अगर ख़राब रोड्स हैं तो। पर अगर सही रोड है तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई इतना मेजर इश्यूज़ है। और वैसे भी जब आप ये शॉट्स ले रहे होगे तो आप स्पेसिफिकली उसी के लिए बाइक चला रहे होगे, नथिंग अपने नॉर्मल स्पीड में उसे। तो आई थिंक इट विल होल्ड अप, बाकी तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। तो अभी इसको उड़ाते हैं, वहाँ से अपना ड्रोन उड़ेगा भाई, यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे और अपना बाइक चलाएंगे और अमेजिंग शॉट्स लेंगे। ठीक है।
जो मेरे को लग ही रहा था कि ये, क्योंकि ये लंबा है, ये नीचे हो जाएगा, तो ये नीचे हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। अभी देखते हैं, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया है, मेरे पास एक और अटैचमेंट है ये वाला, तो देखते हैं अगर कहीं और इसको, ये क्या है, इसका हैंडल ना थोड़ा छोटा है, तो आई थिंक ये काम कर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, लटका हुआ ज़्यादा नहीं है, और वही जो मेरा अटैचमेंट था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और अब देखते हैं इसको, चलो चलते हैं, यू टर्न लेते हैं यहाँ से, बाकी जो नई जगह लगाया है इसको चेक करते हैं। आई थिंक क्योंकि यहाँ पे आके ना इससे जाके टकरा गया है, तो अगर आपको स्क्रैच का डर है तो यहाँ पे आप कुछ फोम या कुछ जैसे डबल साइडेड टेप नहीं होती मोटी वाली, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो उससे अगर ये टच होगा तो आपकी स्क्रैच पैच से आप बच जाएगा आपके साथ। ये अगर आप कवर यूज़ करते हो तो कवर भी ठीक है, कवर मैं इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि वो मोटा सा कवर है, फिर वो इसमें घुसता नहीं है मेरे जब मैं ये यूज़ करता हूँ। ओके चलो। दोस्तों कैसे हो? कुछ चीज़ों को बताने के लिए मेरे को रूम से बताना पड़ रहा है क्योंकि वो उस टाइम पे नहीं हो पाया, जिसमें से एक चीज़ तो ये थी कि जो अभी आपने ड्रोन शॉट्स देखे वो मैंने नॉर्मली जैसे मैं लेता हूँ वैसे ही मैंने लिए, उसमें एक भी ड्रोन शॉट वो ट्रैक वाला ड्रोन शॉट नहीं था जो मैं बाइक चला रहा हूँ और वो मुझे ट्रैक कर रहा है। उसका दो रीज़न है। एक तो जो रिमोट था, मैं अभी जो ये वीडियो बना रहा था वो रिमोट को कितना वो स्टेबल है उसको लेके मेरा मेन प्रायोरिटी थी, तो एक तो वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था, और दूसरा जो मेरा ड्रोन था उसमें ना कुछ एक्टिव सेंसर्स होते हैं, जो सेंसर्स मैं आपको बता रहा था, जो फ्रंट के सेंसर्स होते हैं, डाउन सेंसर्स होते हैं, पीछे के सेंसर होते हैं, जो अगर किसी चीज़ से टकराने वाले हो तो वो सेंस कर लेते हैं और रोक देते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरी लास्ट राइड थी जो सचपास वाली थी, वहाँ पे जो पहाड़ी से टकराया था वहाँ पे ना वो सब उसके सेंसर्स वेंसर्स का आउट हो गया है जो भी है, तो वो दिखा रहा था कि ये काम नहीं कर रहे हैं सेंसर्स, तो आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो मेरे को लगा वो रिमोट से हो जाएगा, पर उसके लिए मेरे को वापस घर आना पड़ा, सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ा और वापस एक लंबा सा काम है। पहले तो मेरे को लग रहा था कि सेंसर्स ख़राब तो नहीं हो गए, पर वो सेंसर्स चल गए, वो मैंने घर आके किया। पर जो मेन मुद्दा था वो था हमारा रिमोट कि हम उसको कैसे लगा सकें। तो जैसे आपने देखा कि मैंने जो डैशबोर्ड कह रहा हूँ स्पीडोमीटर था उसके ऊपर मैंने लगाया और फिर वहाँ पे वो हैंग कर रहा था जो आपका ये रिमोट है, पर वो वहाँ पे फिर वो स्टेबल नहीं हो पाया, वो काफ़ी हिल रहा था नीचे, क्योंकि उसका जो स्टिक थी जिससे वो लगा हुआ था काफ़ी लंबी लेंथ थी, तो नेचुरली वो हिल रहा था और वो सही नहीं था। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो पीछे जो ये सॉकेट है ये टूट ना जाए। हाँ, इसके बारे में भी बताऊँगा थोड़ी देर में कि ये कैसे सब किया है मैंने, ठीक है। फिर मैंने नीचे लगाया एक जो दूसरी लोकेशन थी, वहाँ पे भी वो काफ़ी झूल रहा था और मेरे को स्टेबल नहीं लगा। फिर तीसरी जगह जो मेरे पास एक और था, जो मैंने अभी अपने वीडियो में भी देखा, जो तीसरा ऑप्शन है जो मेरे पास एक और आपका क्या कहते हैं उसको, यार क्या कहते हैं, लाइक जुगाड़ कह लो या जो भी, एक मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है बेसिकली। सो ये एक चीज़ थी मेरे पास जो मैं अपने किसी हैंडल बार या किसी में इसको ऐसे करके टाइट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ थी, ये मैंने हैंडल बार पे लगाई। जब मैंने उसको हैंडल बार पे लगाया तो वहाँ पे, और इसकी क्या है कि ये जो लेंथ है ना ये ज़्यादा नहीं है, छोटी सी है, इसके ऊपर वो लग गया, और हैंडल बार की वजह से, क्योंकि हैंडल बार नीचे मेरे को ये ऐसे रखने की पोजीशन मिल गई रिमोट को ना ऐसे, वरना जो हाइट पे था ना वहाँ पे ये ऐसे था और फिर रिमोट को ऐसे लटकाना पड़ रहा था, तो वो ऐसे से हिल रहा था, समझ रहे हो। और नीचे जो था तो वहाँ पे मेरे को ऐसे ही रखना पड़ा क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूँ, सो उस वजह से मेरे को उसको फोल्ड नहीं करना पड़ा। तो मेरे को लगता है कि जो हैंडल बार पे जो मैंने लगाया था वो सबसे बेस्ट लोकेशन है इसको लगाने की, और स्टेबल भी रहता है। और वैसे भी कितनी देर तक मेरे को शॉट जब लेना होगा, थोड़ी देर के लिए चलाना होगा, कंट्रोल इन्वायरमेंट में होगा कि मेरे को पता है मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बाइक चला रहा हूँ, अपने शॉट्स लूँगा, यू नो। सो मेरे को लगता है कि वो जो लोकेशन थी वो बेस्ट लोकेशन है, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था एक चीज़ कि इस पूरे सिनेरियो क्या हुआ और क्यों मैं वो शॉट्स नहीं ले पाया, पर फाइनली मेरे को लगता है कि मैं एक ऐसी जगह ढूंढ पाया कि जो मैं लगा के इसको यूज़ कर सकता हूँ। रियल टाइम पे कब यूज़ करूँगा, जल्दी करूँगा। अब बात करते हैं इसकी कि ये मैंने कैसे ये लगाया है। तो बेसिकली ये सिंपल सा GoPro का माउंट है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे नॉर्मल। इसको मैंने यहाँ पे जो कर्व्ड वाला होता है, ये जो कर्व्ड वाला होता है, इसको मैंने यहाँ पे इसके पीछे ये चिपका दिया है, और उसके ऊपर जो ये लगा है GoPro का जो ये माउंटिंग वाला डिवाइस होता है, इसमें थोड़ा सा ट्विक करना पड़ता है क्योंकि सारे जितने भी होते हैं ना, ये एक दिक्कत थी बस, ये सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो 1
2 3 और उसके बराबर में पेच होता है ये सॉकेट। उसको सॉकेट में डालने के लिए ना ये हल्का सा प्लास्टिक बाहर निकला हुआ होता है ये। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लगा रहे हो उसको डायरेक्ट, अगर आप कैमरा में लगाते हो गोप्रो में तो क्या होता है कि उसमें इस तरीके से होता है गोप्रो के नीचे, ये 2 होते हैं। कर ले फोकस, समझ रहे हो, ये 2 होते हैं। अब ये 2 जो हैं ये इसमें ऐसे चले जाते हैं, ये ऐसे चले गए। पर हमें क्या करना है, हमें जो सॉकेट हमें ऊपर से मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, जिसमें इसमें भी ऐसे हैं और उसमें दोनों। अब ये लगाना इम्पॉसिबल है, आप इसमें डाल तो दोगे पर पेच कैसे लगाओगे, क्योंकि हम कैमरा तो लगा नहीं रहे, हम इसी को ही अटैच कर रहे हैं, क्योंकि हमने कैमरे रिमोट के नीचे भी ये लगा रखा है और जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे भी यही चीज़ है एक तरीके से। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो मैंने किया इसमें, कि आपको ये जो इसका एक थर्ड वाला पार्ट है ना, वहाँ से वो पेंच निकालना पड़ेगा, वो आसानी से निकल जाता है। और उसके बाद कोई फाइलिंग वाला नहीं होता, जो लोहे को फाइल करते हैं ऐसे घिसते हैं, उससे वो वाला पार्ट आपको प्लास्टिक का घिस देना है, घिस दो उसको पूरा, ठीक है। फिर आपके पास जब आप उसमें लगाओगे तो आपके पास, अब जब आप ये वाला लगाओगे तो आपके पास पेंच लगाने की जगह मिल जाती है डायरेक्ट, आप ये इसमें लगा सकते हो फिर, ठीक है। सो ये एक छोटा सा ट्विक था जो आपको करना है, बस वो घिसना है और इस तरीके से आप लगा सकते हो। बस मेन चीज़ ये है कि बाइक टू बाइक डिपेंड करेगा, ये मेरे वर्सेस का था कि वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए जिस पे आप उसको रखोगे, वरना वो बहुत ज़्यादा झूलेगा, क्योंकि रिमोट में इटसेल्फ काफ़ी वेट है, ठीक है। जितना छोटा हो उतना ज़्यादा बेटर है, जितना वो टिल्ट ना हो डायरेक्ट ऊपर से, मतलब कि वो स्ट्रेट रहे उतना ज़्यादा बेटर है। एनीवे आपको बहुत थोड़ी देर के लिए चाहिए होगा तो उस पर थोड़ा ध्यान भी रखें आप, पर ये एक तरीका है जिससे कि आप वो शॉट्स ले सकते हैं। सो ये एक मेरे को लगा कि एक ना, मैं भी इसको काफ़ी टाइम से, इतने साल से नहीं, जब से मेरा ड्रोन है, मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि शॉट कैसे लूँ अपने आप, बहुत बार ट्राई करा, ये करा, जुगाड़ करा, पर हमेशा कोई फ़ायदा नहीं था। अभी भी नहीं पता कि ये कितना सक्सेसफुल होगा, आने वाले टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू गाइज, हैव फन, इंजॉय, बाय बाय। जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, बिग अनाउंसमेंट, जुड़े रहिए चैनल से।